जय जिनेन्द्र। 3 योग लास्ट क्लास में हो चुके थे। अभी चौथा योग जो बाकी है उसकी बात करेंगे। चरण करणानु योग जो लास्ट हुआ उसमें श्री आचार्यांग सूत्र आगम, उसके बाद ओघ निरुक्ति, दश वैकालिक सूत्र, श्राद्ध विधि, 3 भाष्य, चैत्यवंदन, गुरुवंदन, पचखंड आदि का समावेश होता है। चरण करणानु योग। अब जो श्राद्ध विधि आई है ना, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझूंगी। श्राद्ध विधि पीछे का तो शायद अपना ग्रंथ आप कहो या ना कहो, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेद वेदांग की बातें हैं, लेकिन हरिभद्र सूरी महाराज साहब की लिखी हुई श्रावक विधि ग्रंथ आपको जहां से भी मिले आप लेकर पढ़ो। हरिभद्र सूरी महाराज साहब की लिखी है, और उसमें श्रावक के जो 11 पड़ीमा और उसके जो भी व्रत है, 12 व्रत है, उसकी बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझाया गया। समझूती उसकी बहुत अच्छी दी गई। हरिभद्र सूरी महाराज जी ने भी ये श्रावक विधि, उनका नाम भी श्रावक विधि ही था, और उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की हुई है। आगे जाएंगे। अब धर्म कथानुयोग की बात है। धर्म कथानुयोग विभाग में महान आत्माओं के, अब देखिए धर्म कथा किनकी होगी। पहली तो बात यह है, अगर सुबह सुबह भरेसर बाहुबली में अगर किसी महात्माओं का नाम लिया जाता है, तो ये महात्मा कौन सी कक्षा के होंगे? सीधी सी बात है कि ऐसे जबरदस्त प्रेरणा वाले सतिया, जो हमारे सीता नल, फिर सीता दमयंती, सेना वेणा रेणा, जो स्थूलीभद्र जी की जो बहनें हैं 7, ये सबके नामों का उल्लेख है, और इन सबके नामों को रोज सुबह प्रतिक्रमण के वक्त लिया जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? जो भी उसमें बरहेसर बाहुबली, भरत राजा, बाहुबली जी, ये सारे जो आप नाम लेते हो ना सुबह प्रतिक्रमण के वक्त, ये सूत्र में, ये सभी महान आत्माओं की जबरदस्त प्रेरणा देने वाले जीवन का आलेखन है। इसीलिए इनका धर्म कथानुयोग विभाग में समावेश होता है। बराबर। धर्म कथा भी उनकी की जाती है जो बिल्कुल महान आत्माएं हो चुके। इसमें अंजना जी की भी बात आएगी, हनुमंत, सुग्रीव, वाली, ये सबकी भी बात है। आपको ये सारे नाम मिलेंगे भरेसर बाहुबली की सज्जाए में, ये सारे नाम आपको मिलेंगे। तो धर्म कथानुयोग इसके लिए है, कथा वार्ता की, कथा वार्ता के रूप में आगमों में हमारे सामने लाया गया है। क्योंकि कुछ जीव ऐसे हैं जो ज्ञान की प्रारंभिक भूमिका में हो, उनको कथा से भी समझाया जा सकता है। आपको ये बता दूं कि गौतम स्वामी जी और महावीर स्वामी जी के जो सवाल जवाब है, उसमें से बहुत सारे सवाल जवाब भगवती सूत्र की कथा और वार्ता के रूप में ही है, धर्म कथा ही है। अगर किसी का जीवन चरित्र जानना है तो वो भी एक कथा के रूप में ही हमारे सामने आया। तो ये धर्म कथानुयोग बहुत महत्व का है हम सबके लिए, क्योंकि किसी की जिंदगी के जो भी जीवन के प्रसंग है, उसके ऊपर से हमें भी बहुत सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है, जबरदस्त प्रेरणा मिलती है। और ऐसे जीवन कथा का आलेखन धर्म कथानुयोग विभाग में किया गया, जो सन्मार्ग में चलने वालों के लिए सारथी रूप बनते। किसी की कथा वार्ता देख के जान के भी हमें सन्मार्ग मिल सकता है, और सन्मार्ग से भ्रष्ट होने वाली आत्माओं को फिर से सन्मार्ग में संस्थापित करने का सामर्थ्य धर्म कथानुयोग रखता है। धर्म कथा भी चारित्र प्राप्ति का ही अमोघ साधन है। धर्म कथानुयोग का विषय बहुत सरल होता है, इसलिए प्रारंभिक विद्यार्थी या बाल जीवों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इस धर्म कथानुयोग में जीवन चरित्र को इस प्रकार से पेश किया गया है कि कथा के साथ साथ द्रव्यानुयोग आदि तीनों अनुयोग को अलग अलग रखने पर भी आपको इनमें तीनों अनुयोग का भी आसानी से ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा बिल्कुल निचली कक्षा से उठकर किसी प्रकार अपना विकास करते हुए आगे आगे बढ़ती रहती, और अपने पर आ पड़े छोटे बड़े भयानक दुस्सह उपसर्ग परिसह को सहन करने के लिए
है ना। अगर हमारे ऊपर अगर ऐसे ही भयानक उपसर्ग आए तो अगर आप सीता जी के उपसर्ग जानोगे, अंजना जी के उपसर्ग जानोगे, तब तो आपको लगेगा कि आपके ऊपर तो ऐसा उपसर्ग बिल्कुल नहीं आए। जब हम उनके उपसर्ग और उनकी स्थिति को जब हम जानते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि ये सारे उपसर्ग में से हमें तो अभी तक कोई भी परेशानी नहीं हुई है ना। હા એટલે મને પહેલા કથાનું બધું થોડું એવું થતું હતું, પણ પછી મેં કીધું મારો સુધારો તો આમાં જ આવ્યો ને. हाँ बराबर છે, बराबर છે। तो ये जो कथा वार्ता से बात को અને समझ આપણા लेना। એક મિનિટ આપણા પાલનપુરના રસિકભાઈ શેઠ છે ને, हाँ એમને ઓલા શેઠ પ્રતિક્રમણ કરવા જાય છે અને એમના દાગીના ને બધું ઉતારીને મૂકે છે ને, અને એક શ્રાવકની જરૂર હોય છે તો એ લઈ જાય છે એમનો હાર. हाँ એ हाँ સ્ટોરી સાંભળીને 78,000 લાખ જીવ એમને આમાં શ્રાવકમાં આપ્યા હતા. बराबर। એટલે આવી રીતે બધાનું થાય જ છે સ્ટોરીથી ઘણીવાર. यही बात है कि ये ऐसी कोई भी अगर स्टोरी है तो वो कथा से ही हमें बहुत अच्छे से प्रेरणा और प्रोत्साहन दोनों चीज मिलती है। तो ये यहाँ यही बताया गया है। यहाँ आगे बढ़ते हुए ये भी बोला, यहाँ पे बताया है कि भयानक दुस्सह उपसर्ग परिसह को सहन करके किस प्रकार से परम सहिष्णु बनके आत्मिक गुणों की बुलंदी को छूती है, कैसे निमित्त पाकर नीचे गिरती। देखिए निमित्त है, कथा आपके सामने आए वो निमित्त है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और की ऐसी बात हो, जानी हो, जो बुराई की तरफ गई हो और वो बुराई में भी उस व्यक्ति को सुख मिल गया हो, और ये सोच के व्यक्ति एक बार अच्छाई छोड़ के बुराई पे भी चढ़ गया हो। धर्म कथा ऐसा जरूरी नहीं कि हर कथा धर्म कथा हो। समझ में आ रही है मेरी बात। कभी कभी ऐसी भी कथा हो जाती है जो धर्म कथा नहीं होती है, जो किसी भी व्यक्ति को बुराई की तरफ भी खींच कर ले जाती। लेकिन बात यह है कि कथा आपके दिलो दिमाग पे असर करती है। इसलिए अगर आपने धर्म कथा को समझा या जाना तो ही आपको फायदा हो सकता है। आप किसी और की कथा या और की वार्ता जान के अगर धर्म से भी विमुख हो सकते हो, सामान्य कथा से भी, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो कथा हमेशा धर्म कथा करना है। कथा के आगे धर्म कथा लिखा है, बिना धर्म की कोई भी कथा हमारे लिए काम की नहीं हो सकती। आदि प्रसंग उन व्यक्तियों के जीवन चरित्र को प्रकाशित करते हुए पढ़ने वाले के जीवन में भी उत्तम प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसके अलावा बाल जीवों को भी कहानी बड़े ध्यान से और रस से सुनते हैं। बाल जीव है ना, जिनको ज्ञान कम है ना, उनको वार्ता में बहुत मजा आता है। अब धर्म कथान युग में कौन कौन से ग्रंथ हैं वो बताए गए हैं। से ज्ञाता धर्म कथा, अंग सूत्र है, ये सब अंग सूत्र जो मैं नाम बोल रही हूँ वो। फिर उपासक दशांग सूत्र, ये भी अंग सूत्र है। सिर वाल कहा सूत्र, श्री उपदेश माला, श्री उपदेश प्रसाद, सम्रादित्य चारित्र, त्रिसृष्टि सलाह का पुरुष आदि बहुत सारे ग्रंथों का इसमें समावेश होता है। ये जो रियल यूनिवर्स सर्वज्ञ कथित ब्रह्मांड नाम का ग्रंथ भी ऊपर बताए गए 4 अनुयोग में से गणितानुयोग की प्रधानता वाला है। आप जो पढ़ रहे हैं ना, जो भी पढ़ाई, वो सारा उसमें गणितानुयोग प्रधान है। बाकी सारे योग शायद थोड़े कम होंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्राधान्य योग है 4 में से तो वो है गणितानुयोग। क्योंकि 14 राजलोकवर्ती उन क्षेत्रों में रहे पर्वत, नदी, शाश्वत चैत्य आदि की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, शाश्वत जिनबीम, शाश्वत जिनालय, ये सबका उसमें उल्लेख है। जीव, अनंत जीव और अजीव, जड़ तथा चैतन्य पदार्थ 14 राजलोक के प्रमाण वाले लोक से पहचाने जाने वाले आकाश क्षेत्र में रहते हैं। जो आकाश क्षेत्र में ये जीव अजीव सब रहते हैं ना, उसको लोक नाम से जाना गया। लोक मतलब अगर आपको कोई कहे तो जो लोकाकाश और लोक तो दोनों का एक ही मतलब हुआ। लोकाकाश और लोक दोनों का एक ही मतलब हुआ, क्योंकि ये सब जहाँ रहते हैं ना वही लोक है, 14 राजलोक है। और लोकाकाश सिर्फ 14 राजलोक में ही है। समझ में आई बात? तो लोकाकाश और 14 राजलोक दोनों एक ही बात हुई।
उसमें रहे षड्द्रव्यों का क्या स्वरूप है, वो चित्र किस प्रकार से है, ऐसा सवाल होना स्वाभाविक है। आंखों से दिखाई देने वाली दुनिया, फिर धरती, उसका भीतर का भाग, सागर और आकाश, इन सारी वस्तुओं का ज्ञान और उसका रहस्य पाने के लिए मानवी हजारों सालों से बेहद प्रयत्न करता रहता है। उससे आकाश, धरती आदि जो पदार्थ अदृश्य है उसका अंदाजा लगाने के लिए और रहस्य पाने के लिए ये रोज नए नए प्रयोग करता है। जो आज साइंस की बात है वो बताया है कि जो रहस्यमय है उसको पाने के लिए साइंस रोज नए प्रयोग करता है। सृष्टि पर पैदा हुई ईश्वरीय शक्ति, धर्मगुरु, धर्म ग्रंथ और वैज्ञानिकों ने इस दिखने वाली दुनिया को, अदृश्य दुनिया को अपने अपने तरीकों से जाना और विश्व को विविध प्रकार से आकार वाला और अनेक रहस्यों से परिपूर्ण बताया। जबकि दूसरी ओर शक्तिशाली मानव स्वभाव में नया नया जानने की अदम्य वृत्ति बैठी होने से तरह तरह के पुरुषार्थ करना, नई नई खोज करना और तरह तरह के रहस्य को ढूंढ निकालने के लिए वह लगातार मेहनत करता रहता है, जिसके कारण वह सृष्टि के, ब्रह्मांड के, कुदरत के अगम्य रहस्यों को और नए नए आविष्कारों को शोध करते हुए यथा योग्य जन्म भी देता रहता है, उसको नए नए नाम भी देता रहता है और एक के बाद एक जब नई खोज करता है तो पुरानी खोज को वो निकालता भी रहता है, उसका निकाल भी करता रहता है। इस विषय के अनेकानेक ग्रंथ पुस्तक भी विज्ञान प्रकाशित कर चुका है। अब हमारे लिए यहाँ क्या सोचना है, देखिए एक बहुत अच्छी सी बात यहाँ समझाई है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। एक बात ये बताई है कि जो भी सर्वज्ञ है या जो भी परमात्मा, जो भी तीर्थंकर परमात्मा आ गए इस पृथ्वी पे और जो भी वो केवली भगवान जिन्होंने अपनी केवली दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड को जाना, 14 राजलोक, लोक, अलोक सबको वो उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी केवल ज्ञान की दृष्टि से और केवल दर्शन की दृष्टि से सबको देखा और उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया और उनकी जो ये बातें हुई, ये तो केवली ज्ञान जो उन्होंने देखा वो बताया, जो जाना देखा वो बताया। लेकिन वो बताने के बाद जो देख नहीं सकते, जो जान नहीं सकते ना, उनमें कुतूहल वृत्ति हो, वो स्वाभाविक बात। जब हम लोग ये जानते हैं तो हम लोग वो टैली करने जाएंगे कि भाई भगवान ने जो देखा है वो हमको दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन क्या वो सच है, वो किस प्रकार से उसको हम समझे। तो विज्ञान इसीलिए नई नई शोध करता रहता है, स्वाभाविक बात है ना। अब आपको पता चले एक चीज अगर नई कोई ढूंढोगे तो आप दूसरी चीज ढूंढने की कोशिश करोगे ही करोगे। कोई भी संज्ञा बुद्धि वाला जीव ऐसे तो बैठा नहीं रहेगा। तो यही वजह है विज्ञान और अपने परमात्मा की बताई हुई बातों में टकराव होता है। टकराव मतलब भगवान जो कहे गए हैं विज्ञान अलग बता रहा है। जैसे बहुत क्लियर है, भगवान ने कहा है पृथ्वी जमीन पे है, 2.5 द्वीप है, जम्बू द्वीप जो 1 लाख योजन का है, और ये भरत क्षेत्र है वो सिर्फ 526 योजन का है, उसके सामने 20वां भाग 1 लाख के सामने 526 तो 20वां भाग हुआ ना। तो जो वो 20वां भाग की पृथ्वी है, अब विज्ञान जब तक आगे की पृथ्वी नहीं ढूंढेगा वो यही 20वें भाग की पृथ्वी को ही सर्वज्ञ मानकर बैठा है। वो यही समझता है कि यही है, बाकी कोई पृथ्वी ही नहीं। तो टकराव तो होगा ही ना। अब बाकी के सामान्य जन के लिए ये प्रश्न हो गया कि भाई विज्ञान तो बहुत सारी चीज बता रहा है, अब बता रहा है तो वो सच्ची होगा। भगवान अभी तो है नहीं सामने, कोई केवली नहीं, कोई भगवान नहीं। तो जो बाल जीवों ने ना भगवान को देखा है, ना केवली को देखा है, ना उनकी जो शक्ति है उसको जाना, परखा या समझा है, वो तो विज्ञान की बातों को साथ सही मान लेगा। वो तो वही सोचेगा अभी किताबों में लिखा है उसको हम कैसे सच मान ले। विज्ञान तो आज प्रूफ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लोगों के दिमाग में यही बात आएगी ना, स्वाभाविक ही आएगी। तो ये आई है ना, उसके लिए हमको उसको दोष नहीं देना है। लेकिन वो आने के बाद जब आप उसको टैली करने जाओ तो बड़ा भेद मिलेगा कि साइंस में आज जो बात बताई जाती है कल उसको विफल कर दी जाती। अब जो नील आर्मस्ट्रांग चंद्र पे पहुंच चुका था, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। कितने सालों तक हमने जाना कि नील आर्मस्ट्रांग पहुंच चुका है, चंद्र की धरती पर उतरा। आज पता चला है कि कोई नहीं पहुंचा है अभी तक। उसके बाद जो उन्होंने जो वो द्वीप ढूंढा था, जो क्षेत्र ढूंढा था, उसको रेड इंडियन प्रदेश का उन्होंने इंडिया का नाम दे दिया था। बाद में पता चला कोलंबस ने कि उसने जो ढूंढा है वो तो अमेरिका का ही, वहां का ही एक प्रदेश। तो कुछ चीजें साइंस की ऐसी भी है जो आज डिक्लेयर हो, कल उसको विफल कर दी जाए,
कल उसको ऐसे विफल कर दी जाए कि भाई ये कोई बात ही सही नहीं है, ये ठीक ही नहीं है, ये मैटर ही ठीक नहीं है। तो यही कारण है कि हम साइंस के ऊपर अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए हमारे सामने तो दोनों बात है, हमारे सामने तो परमात्मा की भी बताई हुई बातें हैं और साइंस की भी बताई हुई बातें। आप एक नसीब वाले हो, आप सचमुच में नसीब वाले हो कि जैन कुल में जन्म लिया है और जैन साहित्य को आपको पढ़ने का मौका मिला है। आपको भी पढ़ने का मौका मिला है, अगर नहीं जिनको पढ़ने का मौका मिला है उनको व्याख्यान और सबके थ्रू जानने का मौका मिला है ना, सुनने का मौका मिला है। अब आपको है ना हर एक चीज को 2-3 चीज को टैली करनी है। कैसे टैली करोगे? जैसे भगवान ने कहा है कि पानी के एक बिंदु में अनंत जीव है, अनंत जीव, बराबर। पानी के एक बिंदु में अनंत जीव है, खून के एक बिंदु में अनंत जीव है, खून के एक बिंदु में तो त्रस्का जीव भी होते हैं। ये भगवान की कही हुई बात है। अब आप उसको कैसे टैली करोगे कि आज अगर लेबोरेटरी में पानी के एक बूंद में त्रस जीव भी मिलते हैं और अनंत जीवों का इकट्ठा होकर उसका पानी का शरीर बना है वो भी मिलते हैं। आज विज्ञान ने बोला ही है कि एक छोटे से ड्रॉप में, खून के एक छोटे से ड्रॉप में 1 लाख से भी ज्यादा जीव है। उसी से तो आज रोग का परीक्षण होता है। जो भी आपके ब्लड टेस्ट से होता क्या है, रोग का परीक्षण होता है। उसके ब्लड लेके ही तो मालूम पड़ता है ना आपको डायबिटीज है या नहीं, आपको जॉन्डिस है या नहीं। बहुत सारे जर्म्स है जैसे कैंसर के जर्म्स, तो ब्लड टेस्ट और ये सब टेस्ट के बगैर तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। तभी हमें ये यकीन होता है कि जो भगवान कहते थे कि एक खून के एक बूंद में असंख्य जीव है, तो आज साइंस बता रहा है, बात सही हो गई। भगवान ने तब भी कहा था कि वनस्पति के, हमने आगे पढ़ लिए, 7 प्रकार के जीव है। बीज के जीव अलग, मूल के जीव अलग, पत्ते के जीव अलग। और आज वो जगदीश चंद्र बोस ने उसको साबित किया कि भाई वनस्पति को भी आप गाली दो या उसको पानी मत दो या कुछ हवा पानी कुछ ना मिले तो वो मर जाएगा, पौधा मर जाएगा। उसको भी उगाने के लिए बीज को जमीन में डालना पड़ता है, तभी उसमें से वृक्ष बनता है। तो इसमें भी जीव है, ये तो साइंटिफिकली प्रूव है। जब ऐसे 10 बार आपको मिल जाए ना, फिर तो आपको समझना है कि साइंस आज प्रैक्टिकल प्रूव कर रहा है। भगवान ने तो बिना जाने, बिना कोई माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं था और बता दिया था। बराबर, मेरी बात सही है? सही है। तो ये 2-3 हमारे लिए एक क्राइटेरिया होगा कि ऐसे कुछ बातों से अगर हमको पता चल गया ना, फिर उससे और हमको क्या चाहिए? फिर तो भगवान की बात पे अपने आप विश्वास आएगा, क्योंकि ये भगवान ने, महावीर स्वामी ने बताया ऐसा नहीं है, वो तो आदिनाथ भगवान से ही ये वक्तव्य चला आ रहा है कि अग्नि के भी जीव है, पानी के भी जीव है, वायु के भी जीव है। ये तो पहले से चला आ रहा है। अब वायु में जीव अगर नहीं होता ना, देखो बहुत बड़ी बात है ये, अगर वायु में जीव नहीं होता ना तो आज ऑक्सीजन के कारण इतने लोग मरते ही नहीं। आज कोरोना आया तब हमको मालूम पड़ रहा है कि ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। मतलब हवा का ऑक्सीजन उनको कम पड़ रहा है। जो ऑक्सीजन में सामान्य आदमी जी रहे हैं, कोरोना पेशेंट उसमें नहीं जी सकता। मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? ये मालूम पड़ा। हुआ क्या है उनको? तो अंदर के जो कोरोना के जर्म्स है ना, वो 100% ऑक्सीजन खा रहे। वो आपका जो भी लिया हुआ बाहर का ऑक्सीजन है वो सारा वो खा रहे। तो ऑक्सीजन में जीव है तभी तो वो आदमी जिंदा रह सकता है ना ऑक्सीजन से। आज कोरोना पेशेंट, उसके जो लंग्स खराब हुए हो या अंदर बॉडी में कोरोना के जर्म्स आए हैं, उन लोगों को ऑक्सीजन से ही जिंदा रखा जा सकता है और धीरे धीरे से रिकवरी आती है उनको। मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन में जीव है तभी ये लोग ऑक्सीजन पे महीनों रहने के बाद भी, 1-1 महीना रहने के बाद भी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। तो वो 1 महीने तक जो ऑक्सीजन पे रहा ना, उसने ऑक्सीजन के जीव खाए कि नहीं खाए, हवा के जीव खाए कि नहीं खाए? खाए। तो ये तो प्रूव कर रहा है कि ऑक्सीजन में जीव है। तो ये सारी चीजें से एक बार अब मालूम पड़ गया ना, भगवान जो कह गए सच है, तो अब उनकी एक भी बातों पे हमें शंका नहीं करनी। बराबर, ये जजमेंट तो हम ले ही सकते, ये जजमेंट लेने से हमको कोई नहीं रोक सकता। तो अब इस तरीके से हम जानेंगे कि अगर उनकी 10 बात सच है ना, तो लाखों करोड़ों सबकी सब सच है। बस
आगे जाएंगे। विचारणीय बात ये है, इसलिए देखो ये पैराग्राफ में फिर से पढ़ रही हूँ, जो बात मैंने कही ना वही पैराग्राफ में लिखी हुई है। विचारणीय बात ये है कि मानवीय खोज को संपूर्ण प्रमाणभूत क्या माना जाए, या फिर त्रिकाल ज्ञानी सर्वज्ञ बने आर्ष दृष्टा महामानव ने जो ज्ञान चक्षु से आत्म प्रत्यक्ष की हुई बात की है उसको प्रमाणभूत माना जाए। आगे आपके सामने क्वेश्चन, आप किसको प्रमाणभूत मानोगे? आर्ष दृष्टा मतलब जिनकी दृष्टि बिल्कुल आर्ष हो चुकी है, वो सारी चीज उनकी दृष्टि में आ गया है, जिनके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं। केवली, ये केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी हमारे जैनों का शब्द है, आर्ष दृष्टा हिंदू का शब्द। उनमें भी जिनको अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन या जो भी ज्ञान होता है ना, उनको आर्ष दृष्टा कहा जाता है। आर्ष दृष्टा का भी वही मतलब, खाली अलग अलग धर्म ने अलग शब्द बताया है बस। अवधि ज्ञान ने आर्ष दृष्टा केवल अवधि ज्ञान की बात मैं नहीं कर रही हूँ। आर्ष दृष्टा, अवधि ज्ञान, तो अवधि ज्ञान या केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? कुछ क्षेत्र तक का ज्ञान। केवल ज्ञान क्या है? संपूर्ण जगत का ज्ञान। तो वो भी स्पेशल दृष्टि हुई कि नहीं? वो एक स्पेशल दृष्टि हो गई। अगर स्पेशल दृष्टि हो गई तो सामान्य दृष्टि तो उसको लगेगी नहीं। आप सामान्य दृष्टि नहीं कह सकते, इसलिए आर्ष दृष्टा शब्द होता है। दीर्घ दृष्टि अलग बात है। दीर्घ दृष्टि आप लंबे समय की सोच रखो उसको, है ना। दिव्य दृष्टि जरूर कह सकते हो। दिव्य दृष्टि है अवधि ज्ञानी को है कि भाई वो दिव्य दृष्टि, जैसे संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी महाभारत में, हम जानते हैं ये शब्द। तो कुछ समय तक कुछ दूरी तक आप देख पाओ, जो हम अवधि दर्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे उनका नाम दिव्य दृष्टि है, दिव्य दर्शन, बराबर। वर्तमान के विज्ञान युग में मानव मन में जो जितना दिखाई पड़ता है वो उतना ही सच्चा, बस वो वही बोलते हैं। देखिए विज्ञान क्या कहता है पता है? जो उन्होंने देखा, जो ढूंढ लिया वही सच है, बाकी सारा गलत। विज्ञान तो यही बताएगा कि हमने ढूंढ लिया है, बस ये फाइनल है, और अब दूसरी चीज तो किसी को मिलने वाली ही नहीं, ऐसा सोच लेता है। तो ये गलत है, ये बात बहुत गलत है। अब देखिए कैसे मैं समझाऊं, ये बहुत बड़ी बात है समझने जैसी। जब न्यूटन ने ढूंढा था ना गुरुत्वाकर्षण बल, उसने ये बोला था कि पृथ्वी, कोई भी चीज हो वो नीचे गिरेगी सीधी। पेड़ से अगर वो एप्पल टूटा तो नीचे आएगा, अगर पक्षी उड़ते उड़ते उसके प्राण निकल गए तो वो भी नीचे आएगा, पतंग की डोर अगर हवा में कट जाए तो वो भी नीचे आएगी, बराबर। वो न्यूटन ने ढूंढी क्योंकि तब पृथ्वी जमीन पे ही सब मानते थे। वो आज से 400-500 साल पहले की बात, तब आप पृथ्वी जमीन पे मानते थे। अब इसके बाद के समय ऐसा आ गया कि पृथ्वी हवा में मानने लगे। अब हवा में मानने लग रहे हैं तो अभी गुरुत्वाकर्षण बल तो निकल गया ना, वो तो निकल गया, क्योंकि घूमते कैसे है पृथ्वी? घूमती कैसे? ऐसे गोल घूमती। अब पृथ्वी ऐसे गोल घूमती है तो देखिए, जैसे कि अब जो अवकाशयान में जो बाहर आदमी निकलेगा वो ऐसे गोल गोल घूम के वो ऐसे वापस आएगा ना। गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे तो चलेगा नहीं, ऊपर से नीचे गिर सकता है, साइड से ऐसे तो खींचेगा नहीं ना, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल को विफल कर दिया। जब आइंस्टाइन ने ढूंढा तो उसने ये कह दिया कि अंडाकार के रूप में जब वो घूमता है, सारे यान और सारे जो पृथ्वी के चक्कर काटता है, बराबर, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल होता तो ऊपर से नीचे आ जाता, तो वो ऐसे काट नहीं सकता। ग्रह नक्षत्र ऐसे काट सकते हैं क्या? अगर गुरुत्वाकर्षण बल हो तो कोई आप ऐसे नहीं घूम सकते। गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे काम करेगा, साइड से खींचेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए उन लोगों ने पृथ्वी को जैसे हवा में रख दिया ना, गुरुत्वाकर्षण बल को निकाल दिया। अब उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को महत्व दे दिया, क्योंकि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ही सभी को खींच के रखते हैं अपनी तरफ। इसलिए जैसे ही एक नई चीज ढूंढेंगे ना, जैसे ही कोई नई चीज ढूंढेंगे ना, उनके पूरे सिद्धांतों को वही खुद ही निकाल देगा। वो अपने आप गलत साबित हो जाएंगे। अब ये तो कोई सही बात हुई नहीं
यहाँ तो क्या है, अगर आप कोई चीज ढूंढ रहे हो तो आपकी पुरानी चीजों भी कायम रहनी चाहिए, आने वाली बाकी की चीजें भी कायम रहनी चाहिए, बराबर। भगवान ने जब भी एक बात बताई फिर दूसरी बात बताई तो क्या पहली बात कैंसिल हुई? नहीं हुई। नई 100 बताई तो पुरानी 10 कैंसिल हुई? नहीं हुई। समझ में आ रही है ना बात? तो हमें वही चीज पकड़ के चलनी है कि जो बताए जाने के बाद कभी भी गलत साबित नहीं होती, और जो बात साइंस आज बताएगा उसको कल गलत साबित कर देगा। कोई भरोसा नहीं है। फिर जिस पर भरोसा नहीं है उस पर हम भरोसा कैसे करें? जिसको अपने खुद पे ही भरोसा नहीं उस पर हम तो भरोसा नहीं कर सकते ना। साइंस को अपने खुद पे ही भरोसा नहीं। उसको पता है कि आज अगर कोई बात वो रख रहा है तो कल कोई दूसरे साइंटिस्ट आया, उससे इस बात को जरूर कैंसिल करना है, और कर सकता है, हो सकता है। वो ये भी तो कहेंगे ना कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसी बात पे हमें भरोसा करके भगवान की बात को, जो केवल ज्ञानी की जो बात है ना, उसको हमें नकारना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का विचार कि जो जितना दिखाई पड़ता है और वो उतना ही सच्चा है, इस प्रकार का विचार जोर शोर से घर कर गया। साइंस की बात अब स्कूल में से पढ़ाई जाती है, पृथ्वी हवा में तो वो घर कर गई। ऐसे एकांत से मानना वह मानवीय की स्थूल दृष्टि का परिणाम है, क्योंकि सामान्य इंसान की दृष्टि की शक्ति की मर्यादा है, और उसके कारण वो जो सोच सकता है, जान सकता है, उसको भी मर्यादा लागू पड़ जाती है। इन संजोगों में मानव वैज्ञानिक जो कहे वो सच्चा और वही आखिरी सत्य, ऐसी मान्यता बिल्कुल बराबर नहीं है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सामान्य मानवी का दर्शन भी सामान्य होता है, जबकि असामान्य मानवी का दर्शन भी असामान्य, विराट और वेदक होता है। समझ में आ गया? अभी बहुत बड़ी बात बता दी कि सामान्य मानवी की दृष्टि बिल्कुल सामान्य ही होगी, और असामान्य व्यक्ति जो केवल ज्ञानी है उसकी दृष्टि बिल्कुल विराट, विशाल और व्यापक होगी। जो होगा, जो सच होगा, वो ही वो बताएं। आगे करेंगे, जो आत्माओं ने तप, त्याग, संयम की साधना से अज्ञानता रूप आवरणों को हटा के ज्ञान का पूर्ण प्रकाश पाया, मतलब जिनको जिनको केवल ज्ञान हुआ, ज्ञान की अंतिम कक्षा को, ज्ञान की बुलंदी को जिन्होंने पाया, अब चर्म चक्षु से देखने या किताबी ज्ञान या यांत्रिक साधनों से तो उनको क्या जानने से का तो होता ही नहीं। अब उनको देखना या जानना ज्ञान चक्षु से ही होता है, वो कोई ऐसे यांत्रिक साधन से नहीं देखते। इसलिए उनका समग्र दर्शन आमूल चूल, अपार, अनंत, आर पार, संपूर्ण होता है। आमूल चूल का मतलब है संपूर्ण। जैन धर्म की परिभाषा में ज्ञान प्राप्ति की आखिरी सीमा या बुलंदी को केवल ज्ञान शब्द से जाना गया है। अब इसके आगे कुछ पाना बचा ही नहीं। इस केवल ज्ञान को त्रिकाल ज्ञान या सर्वज्ञत्व भी कहा गया है। इस ज्ञान से महर्षियों ने 3 काल के द्रव्य पदार्थ और उसके गुण पर्याय का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इसीलिए ही इनका दर्शन संपूर्ण, यथार्थ और निशंक कक्षा का होता है, क्योंकि असत्य और अपूर्ण बोलने का कारण नष्ट होने के बाद ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? ये केवल ज्ञान कैसा है, तो वो अवस्था ही नहीं बताता जो सामने है, वो उसकी वही अवस्था नहीं बताता। अगर केवल ज्ञानी के सामने अगर मैं सामने आ गई और मैंने पूछा तो वो सिर्फ मेरा ये भाव नहीं बताएंगे, लेकिन ये भाव के पहले आत्मा के ऊपर कौन से भाव का उनका जो जर्नी हुआ है, वो कौन से गति में जाकर आ गए, आने वाले कौन से भाव में जाने वाले, कितने भाव के बाद उनका मोक्ष होने वाला है, सब वो बता दी। जैसे ऋषभदेव भगवान ने मरीचि के भाव में आने वाले 27वें भाव में वो तीर्थंकर बनेंगे, ये बता दिया था आदेश्वर दादा ने। 3रे भाव में 27वें भाव की, 24 भाव की आगे की परंपरा उन्होंने बता दी थी। ठीक है, आगे जाएंगे। इसीलिए उनके यथार्थ कथन को, इसीलिए केवल ज्ञानी के यथार्थ कथन को श्रद्धा और बुद्धि दोनों से स्वीकार करनी चाहिए। खाली बुद्धि से भी नहीं बोला है, श्रद्धा और बुद्धि दोनों बोला है।
ऐसा ही नहीं है कि चलो जवाब मिल रहा है, एक बात का मिल गया तो स्वीकार कर लिया, तो फिर होगा क्या पता है, और 2 बात की जानकारी नहीं मिलेगी ना तो आप वापस डामाडोल हो जाओगे। खाली बुद्धि से नहीं, बुद्धि का प्रयोग 1 बार करो, 2 बार करो, उसके बाद तो श्रद्धा आई जानी चाहिए कि भगवान की 10 बात सही है तो लाखों करोड़ों अबज बात भी सही ही होगी। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को? नहीं। हाँ, अब भगवान महावीर की बात की है। भगवान श्री महावीर स्वामी जब केवल ज्ञानी बने थे तब उन्होंने 14 राजलोक रूप संपूर्ण विश्व यानी कि ब्रह्मांड के त्रैकालिक भावों को आत्म प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार किया। कारण एक ही था कि अब वो पूर्ण तत्वज्ञ बन चुके थे, इसीलिए उनका दर्शन भी पूर्ण था, और जैसा उनका दर्शन था वैसा ही उनका कथन था, उनका बोलना भी था। महान दृष्टा ने अपने ज्ञान से विराट आकाश के अंदर विराट विश्व का जो महादर्शन आत्म प्रत्यक्ष उन्होंने जो किया, तब उन्होंने विश्व को जिस आकार में देखा, जिस नाप में देखा, और इस दुनिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्थान है, कैसे जीव है, कैसे द्रव्य पदार्थ, कैसे प्रकार से अनंत भाव और अनंत रहस्यों से परिपूर्ण है, इस विश्व का संचालन, उसकी गति आगति किस प्रकार से चलती है, क्योंकि इस इत्यादि सब उन्होंने केवल ज्ञान रूप दर्पण में देखा। और बोलने के लिए समय मर्यादित होने से अब उनका बोलने का समय मर्यादित था, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल मर्यादित प्रमाण में ही उसकी जानकारी दी। अब वो प्रमाण मर्यादित है तो उसकी वो भी आज जैनागमों में सुरक्षित है। इन्हीं सर्वज्ञ भगवंतों के द्वारा बताए गए पदार्थों को इस ग्रंथ में आलेखित किया गया है, इसलिए इस प्रस्तुत ग्रंथ का नाम सर्वज्ञ कथित ब्रह्मांड रखा गया है। देखो यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करो आप। भगवान ने ऐसा नहीं है कि उनके पास समय कम था। भगवान के पास कितना समय था, कोई बताएगा? 30 ईयर्स होता है। 30 ईयर्स नहीं, 30 साल की उम्र में तो उन्होंने दीक्षा ली, और 72 साल की आयु में केवल उनका निर्वाण हुआ। तो उनके पास जो 42 साल थे, हाँ बराबर, नहीं तेरी बात सही है, यू आर राइट, उसमें से 12 वर्ष उनको केवली बनने में लगे, तो बराबर 30 वर्ष वो केवली बनकर उन्होंने विचरण किया। अब 30 साल में जो जो सवाल हुए, जहां जहां सवाल हुए, उस प्रकार से उन्होंने जवाब दिए। बराबर, ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप कभी कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि भगवान को जो पूछा जाएगा वो उनका ही जवाब देंगे। ये केवल ज्ञानी की बात होती है। केवल ज्ञानी को जो सवाल करते हैं, जितना सवाल होता है वो उतना ही जवाब देंगे। अगर कोई सवाल नहीं है तो वो सामने से नहीं बोलेंगे कि भाई आप इस प्रकार से करो। बराबर, वो जो सवाल आया होगा उस प्रकार से वो जवाब देंगे। तो यही वजह है कि जो उन्होंने बताया गया है वो चाहे मर्यादित है, लेकिन वो जैन आगमों में सुरक्षित है। और इसी ग्रंथ को, उसी जैन आगम से बनाए हुए ये ग्रंथ जो आप पढ़ रहे हो, उसका नाम सर्वज्ञ कथित ब्रह्मांड रखा गया है। आपको बहुत खुशी है, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो सर्वज्ञ कथित ब्रह्मांड जो ग्रंथ, जो जिनका इतना बड़ा अच्छा विवेचन महात्माओं ने किया है ना, वो आप संपूर्ण पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, ये 1 साल में आप सर्वज्ञ कथित ब्रह्मांड के 4 भाग पढ़ोगे। बहुत अच्छी बात है, नसीब है हमारे। मैं तो यही कहूंगी, मुझे पढ़ाने तब मिल रहा है जब आप लोग पढ़ने आए हो। अगर आप लोग आते ही नहीं तो मैं क्या करती, ऐसे ही बैठी रहती ना, है ना। तो आप पढ़ रहे हो, ये भी मेरे लिए मेहरबानी है, आप सबकी, नसीब है मेरा। તમે છે ને અમારા કલ્યાણ મિત્ર છો। आप मेरे कल्याण, आप नहीं होते तो मैं पढ़ाने ही नहीं बैठती। सही बात है कि गलत बात है, बोलो। એમ નહીં, કોઈ ભાવના આપણે મળેલા છીએ એટલે આપણને અત્યારે આ ભેગા થયા। यस, कल्याण मित्र भी है, और कर्मों की लेन देन खत्म करने का मौका भी तो है।
ઋણાનુબંધ પણ છે. हाँ कर्म कर्म चुकाना भी तो बाकी है, तभी तो ये हो रहा है. चलो अभी ये तो खत्म हुआ. अब एक दूसरी बात बहुत अच्छी लिखी है महात्मा ने, मैं अभी उसको पढ़ने जा रही हूँ कि इस संसार में बहुत प्रकार के प्राणी है. देखो ये बहुत बात समझने जैसी है कि संसार में बहुत सारे जीव है, बहुत सारे जो आपने संसारी जीव जाने 14 प्रकार के संगनी असंगनी पंचेंद्रिय में सबके भेद हम आगे कर चुके हैं. वो 14 प्रकार के संसारी जीव में से समझिएगा योनि कितनी होगी? 84 लाख योनि होगी. पर उन सब में से जो मनुष्य जीव है वो ही विकसित और विचारशील प्राणी है. देखो यहाँ पे मनुष्य भव का क्या महत्व है ना वो समझाए. पे मनुष्य भव का क्या महत्व है और मनुष्य क्या कर सकता है उसका विवेचन दिया है. सभी जीवों में मनुष्य भव को ही महत्व ज्यादा दिया है, मनुष्य गति को ही उत्तम माना है, क्योंकि मनुष्य बनके ही आप जन्म मरण की ये श्रृंखला को तोड़ पाओ. देव भव में पुण्य ज्यादा हो तो ही जा सकते हो, नरक में पाप ज्यादा इकट्ठे हुए तो ही जा सकते हो, और वहां जाके तो नरक में जाओगे तो पाप खत्म करके आओगे, देव भव में जाओगे तो सारा पुण्य खर्च करके आ जाओगे. मनुष्य नरक और तिर्यंच में जाओगे तो शारीरिक पीड़ा सबसे ज्यादा होगी. तो आप अपना जो कर्म है वो भोगने जा रहे हो सब जगह. अब कर्म भोग के आ जाते हो, वापस वहीं पे नया भी बना के आ जाते हो. अब कर्म भोगना खत्म हो जाए और नया बने नहीं, बाकी की सारी योनि में क्या होगा? कर्म भोगोगे नया बांधोगे. पर एक मनुष्य योनि ही ऐसी है, यहाँ आप कर्म भोगोगे और नया बांधोगे नहीं. ये पॉसिबल है. बस समझ में आया? तो यहाँ मनुष्य भोग का ही ज्यादा अच्छे से महत्व समझाया है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि के विकास के मुताबिक ही लिखता है और बोलता है. मनुष्य ज्यादा लिखेगा भी नहीं, ज्यादा बोलेगा भी नहीं, ज्यादा नया कर्म बांधेगा भी नहीं, अगर उसकी बुद्धि में ये बैठ गया कि मुझे नया कर्म बंद नहीं करना. समझ में आ गया? अगर उसने ठान लिया कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे नए कर्म बंद नहीं करना है, तो वह जरूरत के ज्यादा बोलेगा भी नहीं, जरूरत से ज्यादा नए कर्म करेगा भी. अच्छी बात है ना? ये अच्छी बात. या पुरुषार्थ करने का मौका यहीं पे ही है मनुष्य भव में, और कहीं पुरुषार्थ का मौका ही नहीं. हालांकि लेखन या वक्तृत्व कोई सरल या आसान कार्य नहीं है. बराबर, लिख पाना या बोल पाना कोई इजी है नहीं है. फिर भी एक अपेक्षा से कोई भी वक्ता अपनी चालाकी से श्रोताओं को आकर्षित कर लेता है, जबकि लेखन तो कायमी वस्तु है. बोलने में तो आप कुछ भी चालाकी कर सकते हो, बोलने में तो मीठी मीठी बात करके लोगों को अपनी बातों में फुसला सकते हो, जैसे आज का साइंस कर रहा है. आज का साइंस वही कर रहा है. लेकिन लिखने में क्या होगा? लिखने में साइंस अगर लिखने जाएगा तो लिखा हुआ कभी भी गलत साबित हो सकता है. इसीलिए एक अपेक्षा से व्यवहार में भी ये कहा गया है कि लखाणु ए वंचाणु, जो लिख गया वही पढ़ा गया. सौ भाख्यू ने एक लख्यू, એટલે 100 चीज 100 बार बोले और एक बार लिखा है. आधी चीज जो कुछ भी लिखा गया होता है वही हमेशा पढ़ा जाता है, और लेखन को पढ़कर उसकी समीक्षा पढ़ने वाले व्यक्ति हमेशा कर सकता है. इसलिए मेरी समझ में तो लेखन कार्य से कोई आसान कार्य नहीं है. देखो यहाँ एक बात समझो, लेखन को क्यों महत्व दिया गया है. देखो बोली हुई बात अगर मैं बोलूंगी और आप तक, हम लोग पहले खेल खेलते थे मालूम है, टेलीफोन का. अगर 10 लोग बैठे हो, अगर मैं किसी के कान में एक बात बोलूं, वही बात दूसरे को बोले, वही बात तीसरे को बोले, 10वें तक पहुंचते पहुंचते पूरी बात बदल जाती हो. मालूम है ना, हम लोग खेलते थे. मतलब बोली हुई बात कभी भी बदल सकती है. बोली हुई, अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आप किसी और को कह रहे हो, तो वो बात पूरी पलट होके भी हो सकती.
लेकिन लिखी हुई बात को कभी बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। इसीलिए आगमों को खास करके लिखा गया, आगमों को लिखा गया, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान कम होते गए, जैसे जैसे याददाश्त कम होती गई, ऐसे ऐसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर बता रहा है तो वो गलत बता रहा है, वो आधा बता रहा है, वो अधूरा बता रहा है, तो वो आधा अधूरा ना रहे, इसीलिए आगमों की लेखनी की गई। समझना आगमों की लेखनी क्यों की गई। जैन दृष्टि में आगमों में और इतर ग्रंथों में जो विश्व वर्णन संबंधित हकीकत बताई है उसका ही संग्रह करके आपके सामने पेश करने का ये महात्मा ने बहुत ही बड़ा प्रयास किया है। जैन शास्त्रों में संपूर्ण विश्व का वर्णन जैसे किया गया है बराबर वैसे ही उसको आम इंसान नहीं पढ़ सकते। आगम में जो लिखा है वो पढ़ने की किसी भी साधारण मनुष्य को छूट नहीं है। हम लोगों को पढ़ना है, हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये महात्मा ने ये हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है कि उन्होंने आगमों को मनुष्य पढ़ सके वो भाषा में लिखा और वो सारे हमारे सामने ये किताब के रूप में आए। इसलिए उनको थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हमें उनको इसके लिए बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड करना होगा, थैंक यू वेरी मच बताना होगा। ऐसी भावना जो मेरे मन में कितने ही समय से जैन तत्वज्ञान के ऊपर एक विशिष्ट सचित्र ग्रंथ रचने की थी, वो भावना को उन्होंने प्रज्वलित कर दिया। ऐसा महात्मा ने लिखा है, अब उनके गुरु ने लिखा है कि भाई मेरे शिष्य ने ये बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे अभी महात्मा के लिखे हुए बातों का ही महत्व यहाँ दिया गया है। अहमदाबाद, बड़ौदा, बम्बई सब जगह ये ग्रंथ बहुत ही अच्छे से सबने इसको आवकार किया है, यही बात है। तो उसको शायद हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात है आप सबके पास ये पेज ये उसमें पहुंच जाएगा, आप उसमें से पढ़ सकते हो। चलो अब आगे जाएंगे हम। ये चारित्र रत्न विजय महाराज जी ने ये सारा लिखा हुआ था। ऋण मुक्ति चारित्र रत्न महाराज ने लिखा है। उन्होंने अपने सभी गुरु, बड़े जो गुरु थे उन सबके गुरु ऋण से उन्होंने ये लिखकर, उनकी बहन महाराज जी का भी नाम यहाँ है, भव्यज्ञ रेखाश्री जी महाराज साहब, उनकी बहन महाराज है, उन्होंने उनके लिए भी लिखा है। क्योंकि ऋण मुक्ति तो लिखनी ही है। अगर कोई भी ग्रंथ कर रहा है तो ग्रंथ डिजाइन बनाने वाला, ग्रंथ छापने वाला, उसको महत्व देने वाले ट्रस्ट, अब बहुत सारे महात्मा जिन्होंने अलग अलग ग्रंथ के वक्त जो लिख कर दिया होगा, उन सबको भी उनको ऋण मुक्ति में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आई है हृदय की बात। देखिए ये महत्व की बात है, अभी उसके ऊपर हम काम करेंगे। ये हृदय की जो बात है, यहाँ पे आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखिए हृदय की बात सिर्फ उनके हृदय की नहीं है, ये हमारे हृदय में भी होनी चाहिए। बराबर, जो शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं ना, आप यही समझोगे, यही सोचोगे कि ये आप अपने हृदय से निकाल रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? ये महात्मा ने अपने हृदय की बात बताई है, लेकिन ये हर एक शुभ जीव, भव्य जीव के हृदय की बात है, और उसको हर एक भव्य जीव और शुभ जीव को अपने हृदय में बिल्कुल इस प्रकार से सोचना चाहिए। मैं शुरू कर रही हूँ बोलना, आप ध्यान दीजिएगा। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा जन्म यहाँ पे क्यों हुआ है? मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों आ रहे हैं? यहाँ से मरने के बाद मेरा क्या होगा? ऐसे अनेक अनेक सवाल हर व्यक्ति के मन में अनेक बार उत्पन्न होते हैं। क्या होंगे इनके जवाब?
ये हर व्यक्ति जानना चाहता है, और जब इन प्रश्नों में के सही समाधान नहीं मिलते हैं तब वह भ्रमित हो जाता है और कार्य अकार्य का विवेक चूक जाता है। समझ में आ गया? ये प्रश्न क्या आपको कभी हुआ है? ये सवाल हुआ है कि मरण होगा तब क्या स्थिति होगी? अच्छे खासे बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, मरने के वक्त दिमाग तो सही होगा कि नहीं होगा? तो बहुत बार आए कुछ। नहीं, सोचना है। देखिए, सोच के ही डर जो है ना, डर शब्द है ना, जो भय संज्ञा, वो तो हर एक के अंदर है। लेकिन अब अगर आपको ये पता चल गया है इस बात का कि करोड़ों मतलब 84 लाख योनि में से मनुष्य योनि में कितनी योनि घूमने के बाद ही हम मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं, और मनुष्य योनि हो सकता है कि यहाँ से हम वापस मनुष्य में ना भी जाए, हो सकता है कि हम यहाँ वापस मनुष्य में ना भी जाए। तो हमें अब के समय में, अब जो थोड़ा समय जो बचा है ना, उसमें हमको ये चीज सोचनी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कहाँ जा सकता हूँ ये तो आप सोच सकते हो ना। आप यहाँ से कहाँ जाओगे? आपके पास 3 गति है, वो तो है ही ऑप्शन कि या तो मैं मनुष्य हूँ, शायद मनुष्य न बन पाऊं, क्योंकि आपके खुद के दैनिक कर्म और ये सब तो आपको पता ही होंगे। आपके ऊपर कितने संचित कर्म है वो आप नहीं जानोगे, बराबर, वो आपको नहीं पता है। लेकिन फिर भी अगर दूसरे तीसरे भाव में मनुष्य, दूसरे भाव में मनुष्य बन के मोक्ष है, तो ऐसी तो जीवन शैली आपकी है नहीं। ऐसे तो सभी कर्मों से मुक्त होने की अवस्था हमारी है नहीं। वो तो हम अपने आप को तो खुद को जज कर ही सकते हैं कि अभी भी मेरे मन में कितने कषाय, अभी भी मेरे ग्रंथि भेद कितना मजबूत है, अभी भी मुझे किसी न किसी छोटी सी बात पे द्वेष हो जाता है, मन में ये ख्याल आ जाता है, किसी के लिए किसी की बात मैं कर लेता हूँ, किसी के लिए बुरा बोल लेता हूँ। होता है कि नहीं होता है? ये तो हम जानते ही हैं। तो अब हमारे लिए यही बात सोचनी है, ये हृदय की बात है, ये मेरे हृदय में ये बात आनी ही चाहिए कि हो सकता है कि मैं अगले ही भव में या 2-3 भव में मेरा मोक्ष ना हो, लेकिन भगवान तू इतना जरूर करना कि अब अगले भव में या उसके बाद के जो 2-3 भव, जब भी जो भी भव आए ना, उसमें मैं मतलब मैं ज्यादा पीड़ा पाऊं ना, तो मेरे मन और मस्तिष्क से मुझे उसको सहन करने की शक्ति जरूर दे। मतलब आप वितराग अवस्था तो मांग ही सकते हो अभी। ये तो आपके हृदय में आना ही चाहिए कि भगवान अभी तू मुझे वितराग, तो मतलब किसी भी चीज का द्वेष में ना करूं, जो भी मुझे मिल रहा है मेरे ही कर्मों से मिल रहा है, ये सोच तो आपके हृदय में अभी आनी ही चाहिए। आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? मुझे ये नहीं पता कि मेरी स्थिति क्या होगी, मृत्यु के वक्त क्या होगी, अगले भवों में क्या क्या होगी, कौन से जगह मुझे भव लेना है, लेकिन मुझे मेरी मानसिक स्थिति का तो पता है ही। अभी की मानसिक स्थिति आप जानते हो, अभी जानते हो। आप ये सोचोगे कि जो थोड़ा बहुत भी द्वेष है वो भी निकल जाए, आने वाले भव से पहले ही निकल जाए। आपकी ये कोशिश जरूर रहेगी या नहीं रहेगी? रहनी चाहिए। न करने जैसे कार्य करने लगता है, कार्य अकार्य चूक जाते हैं। न करने जैसे कार्य हम कर रहे हैं तो वो कार्य जैसे कार्य से हम दूर भागने लगते हैं, तो वो कार्य से भागना, न करने जैसे कार्य नहीं करना, उसके मामले में आपको अभी सोचना है, जिसके परिणाम स्वरूप वह घोर दुखों की परंपरा को आमंत्रण देता है। जब जब जीवन में दुख आते हैं, उन दुखों को कैसे दूर किया जाए उसका ही प्रयत्न है। हमारे पास प्रयत्न क्या है? जो भी दुख आया, जो भी गुस्सा आया, जो भी मैटर हुई, इसमें मेरा तो कोई दोष ही नहीं है। हमारा फोकस आज भी वही है कि मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, दूसरों के कारण मुझे पीड़ा मिलती। एटलीस्ट हमें ये फोकस से तो दूर जाना ही पड़ेगा, बराबर। देखो ये यहाँ लिखा है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि जब जब जीवन में दुख आते हैं तब उन दुखों को कैसे दूर किया जाए उसका ही प्रयत्न मनुष्य करता रहता है, उसमें ही लगता है। पर जो मेरे जीवन में ये जो दुख आए हैं उसके क्या कारण है, ये उसको कभी पता ही नहीं चलता। उसका कारण और उसमें अपना खुद का दोष वो कभी जान ही नहीं पाता।
वो जानने की कोशिश भी नहीं करता है। करता है क्या? सामने वाले के ही दोष देखते हैं वो। ये नहीं होना चाहिए बस। और कारण उसका फल क्या आएगा? अगर हम सामने का ही दोष देखेंगे, अपना दोष देखेंगे ही नहीं, तो फल क्या होगा? उसके फल स्वरूप अनंत दुखमय इस संसार में दुखों से ग्रस्त होके भटकता ही रहता है। उसको कभी शांति की प्राप्ति नहीं होती। आपको ये सवालों के जवाब ही नहीं मिल रहे हैं। आप जानना भी चाहते हो क्या? पहले ये बताओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको यही नहीं पता कि मेरा दोष नहीं है फिर भी मुझे पीड़ा हो रही है, आप ये समझ कर बैठ गए, आपको अपना दोष जानना भी है, जानने की इच्छा भी है आपकी। मैंने आपको एक बात बहुत पहले बताई है, फिर से बता रही हूं कि कोई भी तकलीफ देने वाली व्यक्ति मुझ तक क्यों आई। आज अगर किसी लड़की का रेप भी होता है ना, बलात्कार भी होता है ना, तो सबसे पहले ये सोचना है कि इतनी सारे औरतों का आगे पीछे होने के बावजूद इसी लड़की को ये पीड़ा क्यों हुई। कभी सोचा है? ये कभी सोचा है? देखो, आपके ऊपर जो कर्म लगा होगा तभी लोग आप तक पहुंचेंगे। बात सही है गलत है? देखो, आटा गिरा होगा तो ही चींटी आएगी, ये तो बात सही है ना? आटा गिरा होगा, चींटी कब आएगी? शक्कर गिरी होगी तो ही आएगी। खाना गिरेगा तो ही चींटी आएगी। मीठा गिरा होगा या आटा गिरा होगा तो ही चींटी आएगी, ये तो बात तय है। बिना कुछ भी, अगर जमीन साफ है एकदम, बिल्कुल अच्छे से वो पोता वोता सब कुछ हो चुका है, तो वो एरिया में आपको चींटियां घूमती हुई मिलती है क्या? नहीं मिलती। तो ये तो तय है कि कुछ खाना पड़ा है तभी वो चींटी आई। मतलब ये हुआ, आप तक अगर कोई व्यक्ति पहुंचा है तो आपके अंदर वो कर्म का बंध करना पड़ा होगा, नहीं तो आप तक क्यों आते? आप तक वो व्यक्ति आते ही नहीं। तो हमको यही समझना है, आपका ये जन्म का दोष नहीं है, लेकिन कोई जन्म का तो है। आप ये नहीं जानते हो, ये जन्म में वो व्यक्ति को आपने देखा भी नहीं, आपने उसको परेशान भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन कोई जन्म में तो दोनों के बीच में संबंध हुआ होगा। यहाँ यही बात बताई है कि देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्या होंगे इन सवाल के जवाब? क्या आप भी जानना चाहते हो? तो आइए चलते हैं ज्ञान के महासागर की तरफ। अब भगवान महावीर की बात की है। 2600 वर्ष पूर्व एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसे इस संसार में घोर दुखों से ग्रस्त जीवों को देखकर अत्यंत पीड़ा महसूस हुई। उनका अंतर रोने लगा। अब भगवान के हृदय में क्या क्या कल्पना आई है वो बताया। भगवान ने अपने हृदय में क्या सोचा है ना, वो भाव बताए। अभी हम थोड़ा सा उनको पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमें अपने अंदर में भी कैसे भाव उत्पन्न करने। ठीक है, भगवान के हृदय के भाव जानेंगे ना तो ही हमें मन होगा। उनके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरी चले तो अगर मेरे बस में हो तो मैं इस विश्व के समस्त जीवों को समग्र दुखों से मुक्त कर दूं। उन्होंने जानना चाहा कि इस विश्व में जितने भी दुख है उसका मूल कारण क्या है, और ये जानने के लिए उन्होंने अपने समस्त राजपाट वैभव सबका त्याग कर दिया, संन्यास स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये संसार को बढ़ाने के लिए यही कारणभूत है। उन्होंने अपने अंदर रहे सभी दुर्गुणों और अज्ञान को दूर करने के लिए 12.5 वर्ष तक कठोर तपश्चर्या की एवं साधना की। इस ज्वलंत साधना के फल स्वरूप उनको त्रिकाल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसमें उसे इस संपूर्ण विश्व का अनंत भूतकाल, वर्तमान काल और अनंत भविष्य काल एक साथ दिखाई देने लगा। अपनी सर्वज्ञता के द्वारा उन्होंने इस विश्व में सुख और दुख के कारणों को जाना, और जानकर जैसा देखा वैसा भी हमें भी बताया, और क्या करने से हमारे जीवन में सुख आते हैं और क्या करने से हमारे जीवन में दुख आते हैं,
क्या हमें सदा के लिए सुखी बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, और निरंतर दुखी ही रहना है तो भी हमें क्या करना चाहिए। ये व्यक्ति कोई और नहीं परंतु जैन धर्म के 24 तीर्थंकर भगवान महावीर है। तो आइए हम भी भगवान महावीर के सर्वज्ञ के देखे हुए इस विश्व के रहस्य को प्राप्त करके सदा सुखी बनने के इस सीक्रेट को समझ पाए। समझ में आया? ये भगवान के हृदय की बात थी और उन्होंने ये चीज सोची कि हृदय से उन्होंने सभी जीवों की दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने खुद ने भी रास्ता ढूंढा और लोगों को भी वो रास्ता बताया कि आप अगर इस रास्ते से चलोगे तो आपके सारे दुख दूर होंगे। तो अभी हम ये पूरी उनकी जो बताई हुई बातें हैं केवल ज्ञान की दृष्टि से, वो पूरा विश्व उनकी पूरी बातें अब हम समझने जा रहे। बराबर? अभी हम आगे के लेटर पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लेटर था, जानना जरूरी था। ठीक है, अभी सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस देखो। अब जो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है ना, वो यहाँ बताया गया है। अभी उसको भी हमें समझना ही पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम ये सुख के सीक्रेट को जान पाए। इस संसार के सभी सुख मिलने पर भी वास्तविक सुख किसे कहते हैं, ये ज्ञान हमें नहीं है। इसीलिए हम हर एक सुख को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। भरता है क्या? अगर 2 गाड़ी आ गई तो भी पेट नहीं भरेगा, अच्छा सा घर आ गया तो भी पेट नहीं भरेगा, कबाड़ 500 कपड़े से भरा हुआ है तब भी पेट नहीं भरता है, 4 पर्स आ गए तो भी 5वां ढूंढने के लिए अच्छा लग जाता है और हम खरीदने चले जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि ये लेना खरीदूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन क्या वहां से मेरा पेट भरा, मेरी खुशी का पेट भरा? नहीं भरा। तो खुशी का पेट कैसे भर सकता है ये भगवान ने बताया। अभी हम जानेंगे कैसे भर सकता है। वह सुख के बदले दुख ही ज्यादा प्राप्त करता है। ये सारी चीज आने से दुख ही ज्यादा होता है। बराबर? जैसे अग्नि को चमकदार वस्तु समझकर पकड़ेगा, अगर कोई चमकदार वस्तु है और कोई बच्चा है, अग्नि चल रही है, तो वो तो उसका कलर और शाइनिंग पीला पीला देखकर उसको पकड़ने के लिए जाएगा ना। उसको तो पता नहीं है कि ये अग्नि है, उसको नहीं पकड़ा जा सकता। तो होगा क्या? वो जल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम सुख समझ के सुख को पकड़ने जाते हैं और दुखी होके और परेशान होते हैं। देखो यहाँ बहुत अच्छे से लिखा है कि जिन सुखों को प्राप्त करने के लिए हम अपना पूरा जीवन और धन लगा देते हैं ना, उसके लिए कभी विचार भी किया नहीं है हमने कि जो सुख मानकर जिस चीज के पीछे आंख बनकर मैं दौड़ रहा हूँ, वो गाड़ी, बंगला, पैसा, भोजन, मोबाइल से कहीं भी सच्चा और टिकने वाला वास्तविक सुख नहीं मिलता है। बराबर? तो सुख कैसा होना चाहिए? देखो अभी ये प्रश्न हो रहा है कि सुख कैसा होना चाहिए, तो कुछ उसके लिए कुछ अच्छी सी मुद्दे बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला है कि जिससे हम कभी बोर ना हो जाए। मतलब ये ऐसा सुख जिससे हम कभी बोर ना हो जाए। अगर आप पिकनिक पे जा रहे हो, अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, तो कुछ दिन अच्छा लगेगा, कुछ दिन के बाद आपको और नई जगह चाहिए, वो जगह से बोर हो जाते होते हो ना। गाना सुनने का कुछ दिन शुरू करोगे, 4 दिन गाना सुनो, 5वें दिन बोर हो जाओगे वापस। कुछ साल तक किटी पार्टी में गए, कुछ साल, 1 साल 2 साल, उसके बाद बोर होते हो कि नहीं होते हो जाते। तो ये सारे सुख हमेशा के लिए नहीं। तो आपको सुख किससे कहोगे कि जिससे आप कभी बोर ना हो जाओ, जिसे पाने के लिए हमें, वो सच्चा सुख है जिसके लिए प्रति क्षण हम जिसका अनुभव कर सके। मतलब वो सुख ऐसा होना चाहिए जो प्रति क्षण एक जैसा आपके साथ हो। ऐसा नहीं कि आज है कल बदल गया, परसों नहीं मिला, ऐसा नहीं। उसके बाद है जो सभी प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक दुखों से मुक्त हो, जहाँ पे ना आपको मानसिक दुख मिले, ना पीड़ा मिले, ना ही आपको शारीरिक दुख मिले, जिसको पाने से कभी भी किसी की गुलामी ना करनी पड़े। ऐसा सुख चाहिए जिनके लिए हम कभी किसी के गुलाम ना बने, जो सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो,
जहाँ पे कोई भय ही नहीं, भूख ही नहीं है, आहार संगना ही नहीं है, तो आहार खाने की, कल की खाने की चिंता ही नहीं होगी। अगर आपको भूखी ना लगे तो ही सुख है ना। आहार का सुख कब मिलेगा? खाना मिल गया तो सुख है ना। आज खाना मिल गया है तो अभी खाना तीखा हो गया तो भी जलन पेट में हो रही है, छाती में जलन हो रही है। पेट भर के ज्यादा खाना खा लिया तो बेचैनी हो रही। अब खाना किया तो खाया है तो झाड़ा वाड़ा हो गया तो उसकी भी तकलीफ हो गई, तो उसकी भी बेचैनी हो रही। ये सुख नहीं है। लेकिन सुख किससे कहोगे कि खाना है, खाने की जरूरत ना पड़ी तो? इससे तो ज्यादा कोई सुख ही नहीं है कि आप खाना ही ना खाओ और फिर भी अच्छे से जी पाओ। इसीलिए सुख ऐसा होना चाहिए कि जो, हाँ ખાવું જ ના પડે તો જ હા ભૂખ લાગે એના કરતા. હા, તો ખાવું જ ના પડે, પછી પાછું જન્મ લેવો જ ના પડે, આંખ ખોલવી જ ના પડે, है ने। હવે મરણનું દુઃખ ઓછું નથી? मरण की पीड़ा, मरण का भय है ना, है कि नहीं है? पता नहीं कैसे होंगे हम, पता नहीं। आज महात्मा ने वही बोला, आज जो महात्मा से मैं मिली ना, वो महात्मा ने वही बताया कि आप मेरे ग्रह और कुंडली देख के एक ही बात बताओ कि समाधि मरण होगा कि नहीं होगा। तब मैं महात्मा से मैंने एक बात बताई महात्मा को, समझना, बहुत अच्छी समझने जैसी बात, कि ये जो कुंडली के ग्रह है ना, वो आपके जन्म के समय के, आपने जन्म लिया उस समय, ये जन्म में आपने कितने पुण्य कमाए, कितना पाप कमाया, उसका हिसाब है, बराबर। बाकी अभी तक की आपकी जिंदगी, आप 70 साल जियो, 80 साल जियो, उसमें जो पुरुषार्थ किया वो तो इसमें ऐड नहीं है। जन्म के समय के ग्रह में वो ऐड नहीं होता है। और अगर ऐड होता है और उसको मानोगे तो फिर पुरुषार्थ का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? अगर वही जन्म के हिसाब से, वो ग्रह के हिसाब से ही आपकी मृत्यु हो, वही कुंडली के हिसाब से ही अगर आपका आगे आगे का हिसाब चलेगा, तो फिर पुरुषार्थ कोई महत्व होगा? नहीं होगा। अब यहाँ समझना है कि गुरुदेव, मैंने बोला उन साहब को, गुरुदेव क्षायिक सम्यकत्व पाने वाले श्रेणिक राजा और कृष्ण वासुदेव, रावण, दूसरे ही भव में तीर्थंकर बनने वाले ये तीनों, दो तो है ही। कृष्ण राजा को 3 भव मिलेंगे, लेकिन जो कृष्ण महाराजा और जो, હવે મને બોલવા દે, વાંધો નહીં, રેકોર્ડિંગ સાંભળજે ને, કઈ વાંધો નહીં। કેમ આટલી બધી બેચેન થાય છે? મને નથી ખબર, પણ આટલી બેચેન નહીં થાય, પછી રેકોર્ડિંગ સાંભળી લેજે। મને બોલવા દે, મને બોલવા દે હવે, ઓકે? અવાજ પણ નથી આવતો ને। અવાજ ના આવે તો પણ હમણાં માઇક બંધ કરી દે, જેટલું સાંભળાય એટલું સાંભળ, જેટલું સંભળાય એટલું સાંભળ, ओके? जो क्षायिक सम्यकत्व पाने वाले कृष्ण राजा, श्रेणिक राजा, तीर्थंकर नाम कर्म बांधने वाले श्रेणिक राजा और रावण, ये सबकी अंतिम स्थिति, अगर आपका पुण्य कर्म भी इतना प्रबल हो और आप इसी भव में तीर्थंकर नाम कर्म बांधो ना, तब भी अंतिम समय में जो लेशिया में जाना है, जो स्थिति में जाना है, उसको आप नहीं बदल पाओगे। इसीलिए पहले तो ये डर ही निकाल देना कि मेरा अंतिम समय कैसा होगा, मेरी मृत्यु समय कैसी होगी, ये डर ही हमको निकाल देना। क्योंकि जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, अगले ही भव में नरक गति में जाना है उनको। कृष्ण राजा को भी नरक तीसरी नरकी में जाना है, श्रेणिक राजा को भी दूसरी नरक में जाना है। अब कहां से उनकी अंतिम लेशा शुभ होगी? एक समझने की बात है कि वो स्थिति, अब उसके लिए आप अभी से डरोगे वो तो चलेगा नहीं। आपकी मृत्यु कैसी होगी, वो स्थिति कैसी होगी, वो सबको भूल जाओ। लेकिन जब तक शुद्धि में हो, सम्यकत्व को नहीं खो, बस इतना ध्यान रखो।
ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तब तक कि आपकी मानसिक अवस्था मजबूत रहनी चाहिए, है ना? है ना? कितने सालों के एकदम साइलेंट થઈ જાય છે। कितने सालों के बाद क्या होगा उसको हमें नहीं सोचना है, अभी क्या होगा उसको ही हमें सोचना है। નથી સંભળાતું। હું બંધ કરીને ચાલુ કરું છું, વેઇટ કર।